हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के लिए फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स में हम सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान आपने अब तक पढ़ा है, मनुष्य के सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक्चुअल में बेसिक जो विज्ञान का जो डेफिनेशन मान सकते हैं आप, तो एक ऐसा पर्टिकुलर ज्ञान जो क्रम से प्राप्त किया जाता है। जैसे सबसे पहले थॉट होता है कि मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो क्या है, फिर बात आती है ये क्यों है, और फिर ये बात आती है कैसे है। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, वो भी क्रम से ज्ञान प्राप्त करना, विज्ञान कहलाता है। ओके, अब बात आती है भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान विज्ञान की ही शाखा होती है जिसमें हम नेचर और नेचर की फिनोमिना की स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि फिजिक्स को बेसिकली क्लासिफाई जो किया गया है टू पार्ट्स में करा है, एक तो क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो क्लासिकल जो फिजिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व और ध्वनि तथा यांत्रिकी और प्रकाशिकीय। जबकि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे आपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। इसका बहुत उपयोग हो रहा है आजकल और बहुत लंबे समय तक इसका प्रयोग जारी है। इसमें हम बहुत सारी नई नई चीजों का खोज कर रहे हैं और आगे भी इसका बहुत महत्व है। तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक लेकर आए हैं, वो है मापन। मापन मतलब मेजरमेंट, यानी किसी चीज को मापना। किसी चीज का मापना दो तरह से हो सकता है, एक गुणात्मक हो सकता है और एक तुलनात्मक हो सकता है। यानी हम तुलना करके ही किसी चीज का मतलब अध्ययन कर सकते हैं कि वो कितनी है। तो किसी भी मापक से जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो मापन की ही एक यांत्रिकी को या फिजिक्स को कह सकते हैं, मापन का ही एक रूप है फिजिक्स। यानी हर चीजों के मापन को ही क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो सबसे पहले बात आ रही है इसमें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशि, ओके, तो भौतिक राशि क्या होती है? जो कि फिजिक्स मापन की एक विज्ञान कह सकते हो, मापन का एक विज्ञान कह सकते हो। तो उसी का हर मतलब यंत्रों का या किसी भी चीज की तुलना करना या किसी चीज का गुणात्मक सिद्धांत ज्ञात करना, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसकी राशियों पर। तो राशियां, भौतिक राशियां दो प्रकार से होती हैं। एक है मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां। ओके, मूल भौतिक राशियां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये वे राशियां होती हैं जो कि स्वतंत्र रहती हैं, जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, ज्योति फ्लक्स, विद्युत धारा, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो ये
ऐसी भौतिक राशियां हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो अगर इनका सिंबल हम देना चाहें तो दे सकते हैं, इनको हम डिनोट कर सकते हैं। m इसका सिंबल है, लंबाई के लिए l, समय के लिए t, तापमान के लिए केल्विन यूज करते हैं, कहीं कहीं थीटा भी यूज कर सकते हैं। और ज्योति फ्लक्स कैंडेला इसका मात्रक होता है, और विद्युत धारा एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा होती है मोल। ओके, अगर इसके, ये तो इसके सिंबल हो गए, और इसके अगर मात्रकों के बारे में हम बात करें तो मात्रक क्या होता है इसका, किलोग्राम, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, ज्योति फ्लक्स का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ओके, अब सेकंड भौतिक राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, राशियां। ओके, तो ये भौतिक राशियां किस पे डिपेंड करती हैं, मूल भौतिक राशियों पे डिपेंड करती हैं। तो यहां हम मान के चलिए कि एग्जांपल ले लें, जैसे चाल ले लें। चाल बराबर आप पढ़े हैं क्या होता है, दूरी बटे समय। ओके, तो दूरी एक लंबाई है, तो यहां हम लंबाई का मात्रक लेंगे तो मीटर हो जाएगा। ओके, और समय का जब मात्रक लेंगे सेकंड, तो ये जो मात्रक है इसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ओके, और ये जो चाल है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ओके, तो अगर इसे सिंबल का एक रूप दे दें तो इसका सिंबल हो सकता है L अपॉन T। ओके, सिंबॉलिक इसका ये हो सकता है, जो कि आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, S स्पीड से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से जितने भी मात्रक इनकी हेल्प से बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक बहुत हैं, जैसे जैसे हम फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे आगे, इनका फॉर्मूला जब आपको पता होता जाएगा तो आप किसी के भी मात्रक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरह से इनका यूज किया गया है। तो मापन के आधार पर मापन के आधार पर भौतिक राशियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। ओके, सबसे पहला है मात्रक, और सेकंड है आंकिक मान। मात्रक यूनिट और आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इनका
पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये इन चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, 9th में 10th में थोड़ा बेसिक आपने पढ़ा है। यहाँ पर आपको इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना होगा। तो सबसे पहली बात आती है कि मात्रक किसे कहते हैं, फिर आंकिक मान किसे कहते हैं। इनको हम क्लासीफाई करेंगे, तो क्लासीफाई करने से पहले हम सबसे पहले इनका एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले एक एग्जांपल से इनको समझिए, फिर उसके बाद हम इसको क्लासीफाई करेंगे किस तरह से, कहाँ इनकी प्रॉपर्टी और कैसे लिंक होता है। तो मान के चलिए एक रिलेशन है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उस भौतिक राशि के मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों के बीच, दोनों जो मापन के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं उनका एक रिलेशन है। तो आंकिक मान जो है, आंकिक मान व्युत्क्रमानुपाती होता है उसी भौतिक राशि के मात्रक के। तो अगर इनका एक नाम दे दिया जाए तो आंकिक मान इनटू मात्रक बराबर एक कांस्टेंट हो सकता है, नियतांक। ओके, इस नियतांक को हम कहते हैं, के से पहले प्रदर्शित कर लें इसे, और इस नियतांक को हम कह सकते हैं कि ये नियतांक ही उस भौतिक राशि का परिमाण कहलाता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।